वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि सी सेक्शन के बाद उसकी हिफाजत और एहतियात कैसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। पहले तो जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि बच्चा जो है वो जो पैदाइश है वो नॉर्मल डिलीवरी से हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है या पहले ऑपरेशन हुए हुए हैं या नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन है तो आप ऑपरेशन के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए या मतलब उसके ऑपरेशन से पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए कि ये वक्त जो है वो आपके लिए अच्छा गुजरे। कुछ एहतियातें ऐसी हैं जिसका सी सेक्शन से पहले ख्याल रखना ज़रूरी है और कुछ ऐसी है कि जिनका सी सेक्शन के बाद ख्याल रखना होता है। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं जिसका अपने मरीज़ के साथ रवैया ठीक हो, वो मरीज़ की बात मुकम्मल तवज्जो से सुने और उसकी जो है वो कुछ कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो उसको अच्छे तरीके से दूर करे। दूसरी बात, जहाँ से ऑपरेशन करवाएं वहाँ की जो सफाई है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें कि आपका डॉक्टर जिस ऑपरेशन थिएटर में आपको ऑपरेट करने जा रहा हो तो उसकी जो स्टरलाइजेशन है, उस थिएटर की स्टरलाइजेशन है, उसके इंस्ट्रूमेंट की जो स्टरलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो। और अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ऑपरेशन जो है वो ख़राब होने का जो है वो चांस बढ़ जाता है। तो आप वो होगा ये कि जो है अगर खुदा न ख़ास्ता ज़ख्म ख़राब हो गया तो नफ़सियाती तौर पर ये बड़ा ही परेशान कुन होता है मरीज़ के लिए और फिर मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिल छोड़ जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से आपने साफ़ लफ्ज़ों में बात करनी है स्टरलाइज़ेशन के लिए ताकि वो भी अलर्ट हो जाए इस मामले में। दूसरी बात, सूचर के बारे में इनसे लाज़मी बात करें कि सूचर वो धागा होता है जिससे ऑपरेशन का काट को सिया जाता है, वो अच्छी क्वालिटी का हो। कुछ सूचर बहुत जल्दी जज़ब हो जाते हैं जबकि कुछ की लाइफ़ बहुत लंबी होती है और वो बड़े अरसे तक मरीज़ को तंग करते रहते हैं। अब ये तो थी सी सेक्शन से पहले की बात। अब सी सेक्शन हो गया है तो सबसे पहले तो जो है वो ऑपरेशन के बाद आपने बेड पर जो है वो ज़्यादा नहीं लेटे रहना। अगर ऑपरेशन में कोई पेचीदगी नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी पेशाब वाली नाली निकाल दें ताकि आप चलना-फिरना शुरू कर दें। और आपकी जो दर्द की अदवायत है वो भी अच्छी इस्तेमाल हो ताकि आप आराम से रहें। कोशिश करें कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड ना दिया जाए। सी सेक्शन एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ को मुकम्मल तौर पर बेहोश करना भी ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ नीचे वाले हिस्से को सुन किया जाता है और 6 घंटे बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है और आपका जो खाना-पीना है वो हज़म होने लगता है। पहले 2 दिन आपने अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन वाली खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। प्रोटीन अंडे में होता है, चिकन में, मटन में, बीफ और दालों के अंदर होता है। अब जो है इसमें अच्छी प्रोटीन वाली खुराक लेनी है ताकि आपका जो ज़ख्म है वो जल्दी से ठीक हो जाए। 6 से 8 घंटे के अंदर-अंदर अपनी टाँगें जो हैं वो इकट्ठी करें, साइड तब्दील करना शुरू करें और ठीक 12 घंटों के बाद आपने चलना-फिरना शुरू कर देना है। सी सेक्शन के बाद बिल्कुल दर्द नहीं होता। अगर हो रहा है तो या तो वो उसकी दवाई ठीक से नहीं लग रही उसको या फिर ये है कि जो सर्जरी की तकनीक है वो ठीक नहीं हुई। अपने आप को 12 घंटे के बाद हरकत में ज़रूर लेकर आएँ। जितना ज़्यादा चले-फिरेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो रिकवरी के चांस हैं वो बेहतर हो जाएँगे। पहले 1 हफ़्ते में आपने 1-1 मिनट की हल्की-फुल्की वॉक करनी है और उसके बाद आपने ये दिन में तकरीबन 5 से 7 बार करनी है। अगर आप बेड पर बैठे रहे तो आपके जो मसल हैं वो अकड़ जाएँगे, तो बाद में जिस्म को हरकत देना ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑपरेशन के बाद पहला कदम ऐसा ही होता है जैसा किसी बच्चे का पहला कदम हो। तो चिकनाई और जो शुगर वाली खुराक है वो कम से कम लेनी है। फ्रेश जूसेस और सब्जियाँ, फ्रूट है वो लाज़मी इस्तेमाल करें, इनसे आपको कब्ज़ भी नहीं होगी और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो लाज़मी इस्तेमाल करें। मरीज़ की जो ऑपरेशन की जो पहली ड्रेसिंग है होती है वो मतलब जो ऑपरेशन वाली पट्टी होती है वो 24 घंटे के बाद जो है वो तब्दील करके घर भेज देते हैं। घर जाके मरीज़ नहाए और बल्कि रोज़ नहाए ताकि वो अपनी उसकी मुकम्मल सफाई होगी तो ऑपरेशन भी साफ़-सुथरा रहेगा और वो फिर ख़राब भी नहीं होगा। और अगर वो नहीं नहाएँगे, अपनी हाइजीन का मुकम्मल तौर पर ख़्याल नहीं रखेंगे तो ऑपरेशन जो है वो ख़राब होने का खतरा होता है। तो 48 घंटे तक ज़ख्म का जो है वो कवर होना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ड्रेसिंग करवा लें क्योंकि वो ये पसीना वग़ैरह जज़ब कर लेती है। अगर ना करवाएँ तो 3-4 घंटे बाद आपने पायोडीन के साथ उसकी सफाई करते रहना है। उसके बाद जब 1 हफ़्ता गुज़रता है तो आपने अपनी वॉक को बढ़ा देना, मतलब 2 से 3 मिनट तक ले जाएँ और अपने जो है वो छोटे-मोटे जो है वो डेली के काम है वो करते रहें। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है आपने अपनी वॉक को बढ़ाते जाना है, अपनी आप जिस्म को हरकत देना है। आपने वज़न नहीं उठाना है लेकिन अपने आप को हरकत में रखना है। इससे आपको ये होगा कि जो है आपका ऑपरेशन है वो जल्दी कवर होगा। उसके बाद 6 हफ्तों तक आपने मुसलसल जो है वो अपने आप को छोटे-मोटे जो है वो अपने रूटीन के जो है वो काम करते रहना है। 6 हफ्तों के बाद जब आपका छीला ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी जो है वो रूटीन की वॉक पे वापस आ सकते हैं जाके, ताकि जो आपका वज़न बढ़ा हुआ है वो आप अपनी डेली की जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो वॉक आप करना चाहें वो कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से मुफ़ीद मालूमात मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।